जय करौली शंकर हरि हर बोलिए बोलिए एक बार तो बोल लीजिए। अरे वीडियो देखने के पहले बोल लीजिए दिल खोलकर। जय मन में है ना आपके। बोलिए जय करौली शंकर हरि हर। फिर से 3 बार जय करौली शंकर हरि हर। खुशी से बोलिए, शक्ति मिलेगी आपको, है ना? बाबा की भक्ति मिलेगी आपको, माँ की भक्ति मिलेगी। जय करौली शंकर हरि हर। सभी भक्तों को प्रणाम। मैं भक्त हूँ, नया भक्त हूँ। पद यात्रा करके बाबा ने मुझसे करवाया पद यात्रा अगस्त महीने में। बस इतना ही प्रक्रिया किया है। दरबार में जाके 300 रुपया दिया है, कार्ड अर्जी और बंधन लिया है, वो भी गलती से परिवार वालों का नहीं लिया है। ईंट भी नहीं लिया 60 रुपए का। है कितना खर्चा आएगा भाई? यही सवाल हमने सोचा था पद यात्रा के पहले। और हम हुए परेशान कि भाई पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो 200 रुपये रह गए थे। 200 रुपये रह गए थे, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। जिस दिन पद यात्रा के लिए चला उस दिन 4,000 मिल गए। तो ऐसे बस अब ये हुआ कि वो माही जी का कार्यक्रम देखा, वो भक्त है, उन्होंने बताया था कि भाई, मैंने कहा क्या फायदा जब पद यात्रा के बाद भी पैसे खर्चे करने हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप शुरू करिए, आपको शक्ति शुरू होगी। तो ये मुझे बात अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है, आप घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं, शुरू करिए। तो मैंने शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया है तो अब क्या करना है? आगे तो बहुत लंबी लिस्ट है खर्चे की। कौन देगा? बाबा देंगे। बाबा से संकल्प करने को कहा था भाई जी ने। मैंने संकल्प कर लिया है कि आगे पैसा आप दीजिए, तब हम प्रक्रिया करेंगे, और जैसे जैसे वो देते जा रहे हैं हम करते जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि सिर्फ मैं लिस्ट बताऊं इससे मतलब नहीं है। लोग बहुत बहुत सारे लोगों का यही सवाल है। और बाबा का आशीर्वाद है कि देश भर के लोग फोन कर रहे हैं इस भक्त को और पूछते हैं ये दरबार का नंबर है। नहीं भाई, दरबार का नंबर नहीं है। मैं सिर्फ पदयात्रा में मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए, बस यही विचार मन में है मेरे। और करना आपको है पदयात्रा। मैं आपके पदयात्रा का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? बाबा करवा रहे हैं, बाबा। मैं पात्र निभा रहा हूँ जो मुझे दिया है, आप पात्र निभा रहे हैं जो आपको दिया है। बाबा ने यही कहा है, दुनिया को ऐसे देखो, न पापम न पुण्यम, है ना, न सुखम न दुखम। यही हमारे शिव है। पद यात्रा करने के बाद कितना खर्चा आता है प्रक्रिया पूरा करने में? ये सवाल मैं आपको उस इंसान का नाम बता दूं जिन्होंने ये सवाल पूछा था। सूरज कुमार। सूरज कुमार ने 1 अक्टूबर को ये सवाल कमेंट में पूछा है। तो मैंने बहू उनका प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, पद यात्रा करने के बाद जैसे मैं गया था पद यात्रा में, रास्ते में खर्चा 3,000 पकड़ लो। ठीक है, चलो वहां पहुंचे। पहला कार्ड, दूसरा अर्जी, बाबा माँ को अर्जी लगाओगे ना, 100 रुपये उसके चार्ज। तीसरा बंधन, बांधा हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया 300 एक जन का बंधन। अगर आपके परिवार में 3 लोग हैं, मैं तो 3 लगाना भूल गया, मुझे 200 और लेने चाहिए थे, और अर्जी 2 लगानी चाहिए थी। मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैंने किया नहीं। संकल्प हुआ, उसके पैसे नहीं लगे। उसी दिन संकल्प 2 बजे से रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हुआ। साढ़े सवा 11, साढ़े 11 हो चुका था, और वो भी हुआ। ठीक है, उसमें पैसे नहीं लगे। उसके बाद आपको क्या-क्या करना है, ये लिस्ट हमने ढूँढ के निकाली है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, दरबार के हिसाब से हो सकता है भाई मुझसे गलती हो। दरबार के सब भक्त दे रहे हैं जो मुझसे, मैं तो पहले पायदान पे हूँ, मैं तो बच्चा हूँ अभी। आप दरबार के इसमें दरबार में आप लोग बड़े-बड़े हैं, आप लोग पहुँचे हैं आगे। गलती मुझे ढूँढनी है, इसमें ढूँढ बताइए कहाँ सही गलत जो भी है बताइएगा। ये मैंने माही जी का जो लिस्ट है वहाँ से निकाला, और मैंने अपना दिमाग लगाया, और जो बातें सुनी, जानी, समझी, वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया गलती होगी तो पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बाबा का ऑफ़िशियल चैनल नहीं है, ये भक्त का ऑफ़िशियल चैनल है। और गलती हो जाए तो पहले माफ़ कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि खर्चे की बात आती है। पहली बात है कि खर्चा मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं बाबा से माँग, बाबा दे रहे हैं मुझे, देते जा रहे हैं, और होते जाएगा, बस ये हिसाब है। अब वो मैंने बोल दिया, मैंने उनसे अर्ज़ी लगा दी है, हो जाएगा, ये मुझे पता है। कब देंगे, देखो कब देते हैं, अगर देंगे, जब देंगे, ये होता ही। जैसे ही आप ये बोलते हो, बाबा कहते हैं, जैसे ही गुरु जी कहते हैं, जैसे ही आप ये बोलते थे तो नहीं मिलता। मैं तो जानता हूँ वो दे रहे हैं, देते रहेंगे। जब जितना माँगू देते रहेंगे। मेरे माँ-बाप हैं वो, शिव शंकर और पार्वती माता, है ना? कामाख्या माँ। चलिए शुरू करते हैं। पद यात्रा के बाद का खर्च। एक-एक लिस्ट में आपको दिखाते जा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, ठीक है? पहला खर्चा, सबसे बड़ा खर्चा सबसे पहले लिख रहा हूँ, सबसे महँगा वाला। पद यात्रा करने के बाद 1.5 लाख का हवन आपको फ्री मिल गया, लेकिन उसके बाद करना है महामृत्युंजय हवन। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? महामृत्युंजय हवन 51, 50,000, 51,000, मैं अप्रॉक्सीमेट है, प्लीज माफ करिएगा अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है।
ठीक है? ये। और मुझे ऐसे अब यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे ऐसे कई भक्तों का फ़ोन आया है, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च किया है हवन का, लेकिन महामृत्युंजय हवन नहीं किया है। फिलहाल तो फ्री चल रहा है ना 12 अक्टूबर तक, लेकिन नहीं किया हुआ है। ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5 कुछ है। तो महामृत्युंजय के बारे में मैं अभी दरबार से मेरा पूछना बाकी है कि ये कब कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उतना आपके पास क्षमता नहीं है, वो सब नहीं सोचना है। मैं खाली खर्च बता रहा हूँ। दूसरा है अमावस्या हवन, और इसमें मुझसे गलती हो गई है। अमावस्या हवन 3 करने हैं, लेकिन 1 ही किट खरीदना है, 2 ऑनलाइन खरीदना है। सुन लीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ताकि आपको तकलीफ ना हो। 1 खरीदना है 5,000 का, और 2 ऑनलाइन करना है। ठीक है? 2 ऑनलाइन करना है। तो लेकिन 1 ही खरीदना है आपको। और वो क्या, वो दरबार में करना है, वो भी नियम है कि नहीं दरबार में करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नियम मुझे मालूम पड़ा है। गलत मैं कहीं बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर रोकिएगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करा है, मतलब वीडियो देख-देख के गलती हो सकती है। और लेकिन मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ। आप कहीं गलती हो तो बताइएगा। हाँ, रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्रनाम 2 और चीज़ें हैं, जो मुझे नहीं पता कि कितने करने हैं, लेकिन एक रुद्राभिषेक है, विष्णु सहस्त्रनाम एक है, या वो मुझे नहीं पता। मैंने एक-एक सबकी कीमत 5-5 हज़ार रुपए के आस-पास है, ये मुझे पता है, ठीक है ना? तो वो दोनों में लिख दिया, ठीक है? विष्णु सहस्त्रनाम 5,000, और उसपे और कुछ होगा, ज़रूर। सिद्ध हवन, सिद्ध हवन है, वो मतलब जब ज़्यादातर लोग है ना, दरबार में जाके सिद्ध हवन ही कर रहे हैं। और जो अमावस्या के दिन पहुंचे वो अमावस्या हवन कर रहे हैं। सिद्ध हवन तो मैक्सिमम लोग खरीद रहे हैं, सब लोग। तो सिद्ध हवन 5,000 का। कार्ड अर्जी बंधन मैंने बता दिया आपको, 300। अभी अप्रोक्सीमेट इसमें कुछ और भी कम ज़्यादा है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि टोटल 82,000 बताया था उन्होंने। तो ये 82 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 20 और 50 70 हो गए, और मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं ज़रूर कुछ मिस कर रहा हूँ। क्या मिस कर रहा हूँ? महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्रनाम, अमावस्या हवन 15,000 था शायद वो, इसलिए वो 10,000 ज़्यादा होगा। तो अब कम कम हो गया होगा। हाँ, वही कम 82 का 72 हो गया होगा, ये पैसे बच जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया। आगे ईंट, ईंट लेने को कहा गया था माही जी की वीडियो में। हमें यहाँ पे वहाँ पे नहीं कहा गया मुझे याद नहीं, शायद नहीं कहा गया। वो काउंटर पे बताना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा दरबार को। सूक्ष्म रूप से मैंने कह दिया है, अब वो बाबा तो सुन ही लेंगे, मैं जानता हूँ, सुन लेंगे ही। ईंट मैंने नहीं लिया था। अब लेपन, सबसे बड़ा सवाल। लेपन, लेपन मैंने जो पता लगाया, जो वीडियो में सुना, जाना समझा, 1225 रुपए का एक डिब्बा आता है, जो कि 6 दिन चलता है, माही जी ने ऐसा कहा था। तो ये मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 1 महीने में 5 डिब्बे लगेंगे, तो और 6 महीना करना होगा। तो मेरे हिसाब से महामृत्युंजय सबसे महँगा है, और लेकिन लेपन भी उतना महँगा है। हालाँकि लेपन का पैसा साथ में नहीं भरना है, अमाउंट बड़ी लग रही है, लेकिन आपको एक समय एक-एक खरीदना है। इंसान 100, 1000, 200, 2000 कर सकता है एक साथ में, एक साथ 37,000 नहीं खर्च सकता। ठीक है? तो ये सारा खर्चा हो रहा है। ठीक है? अब 50 और 20 और 37, 50 और 57, 1,07,000, 8,000 के आसपास पड़ रहा है। लेकिन ये एक साथ नहीं, महामृत्युंजय मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो लेवल 1 में बोले हम बाद में करेंगे। मतलब हो सकता है ये सुविधा हो, मैं दरबार में नहीं जा पाऊँगा। अब जो जा रहा है मैं उससे ज़रूर पूछवाएँगा कि हम पूछवा देंगे, सॉरी, कि हम मुंबई रहते हैं, थोड़ी हमारी भाषा बिगड़ गई है, माफ़ करिएगा। बाबा माफ़ करें। कि ये पूछवा लेंगे जो जा रहे हैं पदयात्री, कि भई ये प पता लगवा दीजिए। और एक और सवाल था कि महामृत्युंजय हर एक इंसान को अलग करना है परिवार में, ये भी सवाल था। ये भी सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है। ये खर्चा मुझे है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सब भी संकल्प करके जो क्षमता है वो करें। और अधिकतर लोग, मैंने ये देखा, बताना ज़रूरी समझता हूँ, मेरे साथ जो गए थे 5,000 रुपए का वो सिद्ध हवन तो करके ही आए, कि चलो कुछ करके आते हैं। अब ये चीज़ भी है कि चलिए वहाँ जाते हैं तो आप 5-10 हज़ार का इंतज़ाम करके जाइए। खर्चा जो ये पद यात्रा के बाद का खर्चा है। माफ़ करिएगा। हरिहर, हरिहर, हरिहर। वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। ज़रूर कमेंट करिए। आप अगर देख रहे हैं, आपका कर्तव्य है, क्योंकि यूट्यूब का ये सिस्टम है, समझिए ये नियम है कि आप कमेंट करेंगे तो बाबा का दरबार का ये भक्त को और बाबा के दरबार का
नाम रोशन होगा। ये समझिए, मुझे बहुत लोग मुझ पे शक शंका करते हैं कि आपका चैनल है, आपको भी मैंने तो कह दिया है ना, मेरा स्वार्थ, मेरा ये जॉब है, मुझे भगवान ने ये नौकरी दी है बाबा ने मेरे। 9 अगस्त में मेरे पास पैसे नहीं थे जब मैं पदयात्रा करके आया हूँ, तो मुझे तो ये जॉब मिली है, नौकरी है मेरी यूट्यूब। मैं तो चाहता हूँ आपका मेरा वॉच टाइम बढ़े, एक-एक सेकंड आप ज़्यादा देखो। लेकिन वो भावना नहीं है, भावना ये है मेरी कि बाबा के नाम का जो वीडियो बन रहा है, उसमें दरबार के नाम पे जो दरबार बन रहा है, उस वीडियो में आप कमेंट करेंगे, तो वो वीडियो आगे बढ़ेगा। होता क्या है कि हम लोग जो दरबार के खिलाफ बातें हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उस पे कमेंट करते हैं, तो वो वीडियो बढ़ जाता है। तो हमें सच का साथ देना है ना। सही बोल रहा हूँ ना? एक हरिहर लिख के भेजिए ना। हरिहर लिखेंगे आप? अब ये नाम लिखिए कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं, ठीक है? हरिहर।